हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस लेक्चर में जीडीपी के बारे में बात करेंगे। जीडीपी आपने नाम तो सुना ही होगा। जीडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। देखिए, जीडीपी आप सभी को पता होगा जीडीपी क्या होता है। अगर नहीं पता तो इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जीडीपी क्या होता है, ठीक है। जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीडीपी जैसे कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हिंदी में क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टोटल, ठीक है। और डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक का मतलब आप सभी को पता होगा घरेलू, मतलब कि एक देश की सीमाओं के अंदर, ठीक है। जो एक कंट्री है, विद इन वन कंट्री, उसको डोमेस्टिक बोला जाता है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यहाँ पे मतलब ओनली प्रोडक्ट से ना होके सर्विसेज से भी है। जो भी सर्विसेज है और उत्पाद है, जो भी सेवाएं हैं, ठीक है, जैसे ओला उबर अपनी सर्विसेज देते हैं, तो उन सभी को भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। उनको यहाँ पे प्रोडक्ट बोला गया है, ठीक है। सभी उत्पाद और सेवाओं को यहाँ पे प्रोडक्ट बोला गया है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो इसकी हम डिस्कशन आगे करेंगे वीडियो में, परंतु जो इसका मीनिंग होता है वो क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में, ठीक है। यानी कि टोटल जो घरेलू उत्पाद होता है, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो उत्पाद हो या कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो उनकी टोटल वैल्यू को, ठीक है, एक देश के अंदर जो सर्विसेज और जो प्रोडक्ट है उनकी टोटल वैल्यू को क्या बोला जाता है, जीडीपी, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक जो कंट्री है उसकी ग्रोथ को बताता है, ठीक है, यानी कि कंट्री ग्रो कर रही है या नहीं। ये सब, इन सब के बारे में पता करने के लिए हमें जीडीपी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। जीडीपी के थ्रू ही हमें पता लग पाता है कि कौन सा देश अमीर है, कौन सा देश गरीब है। देखिए, पर कैपिटल इनकम से हमें पता चलता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है वहाँ का, परंतु अगर देश की अमीरी गरीबी का पता लगाना है तो वहाँ पे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा देश अमीर है, ठीक है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं, देखिए गोवा की, गोवा पे क्या है, वहाँ की जो पर कैपिटल इनकम है, ठीक है, पर कैपिटल इनकम क्या है, अच्छी है, इसलिए वहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, अच्छा है। परंतु जो गोवा से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो हिस्सा आता है वो बहुत कम है, परंतु वहाँ पे पर कैपिटल इनकम अच्छी होने से क्या है, वहाँ के जो पीपल है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं जिस देश की जीडीपी अच्छी हो वहाँ पे जो पर कैपिटल इनकम है वो ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे जिस कंट्री की जीडीपी अच्छी होती है वो अमीर तो होता है, पर कैपिटल यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो वो जरूरी नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चलता है पर कैपिटल इनकम से, यानी कि जहाँ पे पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय अगर ज़्यादा होगी वहीं पे क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। मीनिंग ऑफ जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड में एक देश की सीमाओं के अंदर, एक देश के अंदर जो भी फिनिश्ड गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यूज हैं उसको जीडीपी बोला जाता है, ठीक है। यानी एक देश की सीमाओं के अंदर एक साल के अंदर, स्पेसिफिक पीरियड बोला है यहाँ पे, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू से मतलब यहाँ पे क्या है, मनी के रूप में मेजर की जा सकती है वो वैल्यू, उसको मॉनेटरी वैल्यू बोला जाता है। तो उस मॉनेटरी वैल्यू को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू है एक साल के अंदर एक देश के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, जीडीपी बोला जाता है, ठीक है। आ गया समझ अच्छे से। नेक्स्ट है, हिंदी में समझा देती हूँ थोड़ा, क्योंकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स देखते हैं वीडियोस को, इंग्लिश और हिंदी में। तो हिंदी वालों को ज़्यादा वो रहता है कि मैडम आप हमारे लिए नहीं लेके आते वीडियोस, तो उनको भी अच्छे से समझा देती हूँ। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, किसी देश के लिए कितना ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी से हमें पता लगता है कि वो जो कंट्री है ग्रो कर रही है या नहीं। जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान
किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। ठीक है, कि उनको जो सर्विसेज है और जो प्रोडक्ट है उनको प्रोड्यूस करने में कितना मतलब कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, वो जीडीपी है। भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने यानी तिमाही के आधार पर होती है। ठीक है, हर तीसरे महीने के आधार पर जीडीपी कैलकुलेट होती है इंडिया में। जो भारत की जीडीपी है उसके 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो पहला है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। ठीक है, एग्रीकल्चर अच्छे से परफॉर्म करता है तो जीडीपी है उसमें बूम देखने को मिलेगा, मतलब अच्छी जाएगी जीडीपी, ग्रोथ रेट अच्छी होगी। इंडस्ट्री सेक्टर भी अच्छे से काम करेगा और सर्विसेज सेक्टर, तीनों के जो औसत आधार पर जीडीपी कैलकुलेट होती है, तय होती है, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, इन तीनों का योगदान होता है जीडीपी में, जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत आधार पर जीडीपी दर तय होती है। ये आंकड़ा देश की आर्थिक तरक्की का संकेत देता है। जीडीपी अच्छी होगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छा होगा तो देश की आर्थिक तरक्की होगी। अदरवाइज अगर जीडीपी खराब होगी तो आर्थिक तरक्की है वो नहीं होगी देश की। ठीक है, वो मंदी की ओर संकेत करेगा। अगर आसान भाषा में कहें तो मतलब साफ है कि अगर जीडीपी का आंकड़ा बड़ा है तो आर्थिक विकास दर बड़ी है, यानी आर्थिक जो विकास दर है वो अच्छी है, बड़ी है। और अगर जीडीपी का जो आंकड़ा है वो कम हुआ है तो विकास दर भी कम हुई है। अगर ये पिछले तिमाही के मुकाबले कम है तो देश के जो माली हालात है यानी हाल के जो हालात है वो गिरावट का रुख है। ओके, तो जीडीपी से हमें पता चलता है कि आर्थिक विकास हो रहा है या आर्थिक मंदी हो रही है। ठीक है, तो इनका जो मतलब है साफ है कि जीडीपी बहुत इम्पोर्टेंट है हमें ये पता लगाने के लिए जो हमारी कंट्री है वो कितना ज़्यादा विकास कर रही है और या नहीं। ठीक है, एक और डेफिनेशन मैं आपको जीडीपी की बता देती हूँ। जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है? जीडीपी बोला जाता है। नॉर्मली अ ईयर, ठीक है, एक साल के अंदर। जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिकेट करती है क्या? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री को, कि उस कंट्री की जो इकोनॉमिक है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, कंट्री की जो आर्थिक विकास दर है वो कैसी है, ये जीडीपी इंडिकेट करती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और जीडीपी कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है, आई होप जीडीपी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखना इसके मेथड्स अच्छे से करवाऊंगी। 3 मेथड्स होते हैं, आउटपुट मेथड्स, एक्सपेंडिचर मेथड्स और इनकम मेथड्स। इनकी हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।